हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में हम क्या सीखेंगे बेटा? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम इक्वल टू बेटा 1000 ग्राम होता है। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, ये 1 किलोग्राम इक्वल की जगह इक्वल इस 1000 को बेटा मैंने 1000 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ग्राम की जगह ग्राम। ये बेटा 1 किलोग्राम इक्वल की जगह इक्वल। ध्यान देना बच्चों, 1000 बेटा इधर मल्टीप्लाई में है, मैं बेटा दूसरी तरफ इसे ले जाऊंगी तो बच्चों डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, डिवाइड में चला गया, क्या बचा बेटा? यहाँ बचा 1 ग्राम। अब बेटा इसे आप पॉइंट पे क्या लिख सकते हो? 0.001 किलोग्राम, ये बेटा इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1 ग्राम। अब बेटा पूरा टॉपिक बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसे याद रख लो, सारे क्वेश्चन पल भर में आप सॉल्व कर देंगे। अब बच्चों इसे हम लिख लेते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 0.001 किलोग्राम। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। अब क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन 2 ग्राम के लिए है, 2 ग्राम को बेटा किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो बेटा 2 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। इधर 2 से करो तो बेटा इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना हुआ बेटा? 2 ग्राम। इधर मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2। पॉइंट कैसे लगाओगे बेटा? ध्यान दो, यहाँ पॉइंट बच्चों 3 नंबर के बाद है 3 नंबर के बाद, तो सॉल्यूशन में भी पॉइंट 3 नंबर के बाद पीछे से लगा दो। तो बेटा 1 नंबर तो हमें पता है, बाकी 2 नंबर ये 2 0 लगा दो, है ना। अब क्या करेंगे? पीछे से पॉइंट लगाएंगे, किलोग्राम की जगह किलोग्राम लिखो, पॉइंट 3 नंबर के बाद पीछे से लगाओ। 1 2 3, 3 के बाद यहाँ लग गया, सॉल्यूशन आपका आ गया। अब बच्चों हमें इन्हें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको बेटा ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। ठीक, आपको बेटा 100 ग्राम दे रखा है, दोनों तरफ बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करा, बच्चों यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना हुआ? 100 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 100 का बेटा 1 में मल्टीप्लाई, क्या होगा? 100। ठीक है, किलोग्राम की जगह किलोग्राम। पॉइंट कैसे लगाओगे बेटा? यहाँ से पता चलेगा, यहाँ पॉइंट बेटा 3 नंबर के बाद है, सॉल्यूशन में भी पॉइंट पीछे से 3 नंबर के बाद लगा दो। 1 2 3, पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे, सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा आपको इसे किलोग्राम में बदलना है, तो आप दोनों तरफ बेटा इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा यहाँ करो 3750, उसका बेटा यहाँ मल्टीप्लाई, इधर भी करो 3750 का इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई, 3750 ग्राम की जगह ग्राम। अब बेटा ध्यान देना, इस पूरे नंबर का बच्चों 1 में मल्टीप्लाई, वही नंबर आएगा 3750, किलोग्राम की जगह किलोग्राम।
पॉइंट कैसे लगाओगे, यहां से पता चलेगा। पॉइंट बेटा 3 नंबर के बाद है, सॉल्यूशन में भी पॉइंट 3 नंबर के बाद लगेगा पीछे से। तो बेटा इधर से लगाएंगे 3 नंबर के बाद, 1 2 3 पॉइंट कहाँ लगा, यहाँ पे। आपका सॉल्यूशन आ गया। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में इस ग्राम को बेटा किलोग्राम में बदलना है। क्या करेंगे, ये बेटा 5 किलोग्राम, उसमें बेटा जुड़ा है, क्या जुड़ा है, 8 ग्राम। ठीक है, हमें बेटा इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। इसे बेटा हमें सॉल्व नहीं करना, क्यों, क्योंकि बेटा ऑलरेडी ये किलोग्राम में है, सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये बेटा 5 किलोग्राम, ये 8, इस 8 को बेटा 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। ये बेटा 5 किलोग्राम, ये आपका 8, 1 ग्राम को बेटा हम यहाँ से ये लिख लेते हैं 0.001 किलोग्राम। ठीक, अब ये बेटा 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 8 का बेटा 1 में मल्टीप्लाई, 8 किलोग्राम की जगह किलोग्राम। पॉइंट कैसे लगाओगे, यहां से पता चलेगा। पॉइंट बेटा 3 नंबर के बाद है, आंसर में भी पॉइंट 3 नंबर के बाद पीछे से लगा दो। तो बेटा 1 नंबर तो है हमारे पास, 2 नंबर और ले लो, 2 0 ले लो। ठीक है, अब पीछे से पॉइंट लगाओ 3 नंबर के बाद, 1 2 3 के बाद बेटा ये पॉइंट लगाया। ठीक है, हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे कैसे, 5 kg, तो बेटा इसे आप पीछे पॉइंट लगा के ऐसा लिख सकते हो, ये फिर भी 5 kg ही लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। अब बेटा इसे जोड़ना है, तो बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और ये आपने ये लिख लिया। अब बेटा इसे जोड़ो, 8 0 0, पॉइंट की जगह पॉइंट और ये 5, आपका सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा हमें इस ग्राम को बेटा किलोग्राम में बदलना है। चलिए शुरुआत करते हैं। 26 किलोग्राम, उसके साथ जुड़ा हुआ है 50 ग्राम। ठीक है, हम बेटा इसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ये ऑलरेडी किलोग्राम में है, हम सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसे बेटा वैसे ही लिख लिया। अब बेटा इसे आप 50 इंटू 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये 26 किलोग्राम, ये आपका 50, 1 ग्राम को बेटा आप ये लिख सकते हो 0.001 किलोग्राम। ठीक है, ये 26 किलोग्राम। अब ध्यान देना बेटा, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 50 का बेटा 1 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बेटा 50, और ये किलोग्राम। ठीक है, पॉइंट कैसे लगाओगे, यहां से पता चलेगा। यहाँ पॉइंट बेटा 3 नंबर के बाद है बाद में, सॉल्यूशन में भी 3 नंबर के बाद लगाओ पीछे से। इधर से बेटा 2 नंबर तो आपके पास है, हमें 3 नंबर के बाद लगाना है, आगे बेटा 0 लगा दो। अब पॉइंट 3 नंबर के बाद लगाओ, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन बन गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो ये 26 किलोग्राम है, इसे बेटा आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बात है बेटा, 26 किलोग्राम ही कहलाएगा, पॉइंट बेटा 26 के बाद लगाया है मैंने। ठीक है, अब इसे आपको जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा,
और बाकी हम वैसे ही जोड़ देंगे। कितना होगा बेटा ये 05062। आपका सॉल्यूशन आ गया 26.050 किलोग्राम।